दोस्तों, बहू को खुश रखने के लिए केवल 2 शब्द ही काफ़ी है, लेकिन मेरा दावा है कि अधिकांश घरों में ये 2 शब्द न कभी बोले जाते हैं न सुने जाते हैं और बहू के कान तरसते रहते हैं कि काश घर का कोई भी सदस्य सिर्फ ये 2 शब्द ही बोल दे। सासू माँ हो चाहे पतिदेव हो, ये 2 शब्द बोलने में उनकी ज़बान घिस जाती है। बोलना तो दूर की बात है, इस बात का एहसास ही नहीं होता कि क्या हमें ऐसा बोलना भी चाहिए। अधिकांश घरों में शब्दों के चयन के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं जाता कि क्या अगर मैं 2 बोल दूंगा तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा। कमाल है, लेकिन शब्दों का बहुत बड़ा मायाजाल है। कई बार हमारे सारे काम बहुत छोटे हो जाते हैं सिर्फ 2 शब्दों के लिए। आपने देखा होगा कि दुनिया भर की तमाम लड़ाइयाँ सिर्फ और सिर्फ 2 शब्द बोलने से भी ख़त्म हो सकती है, लेकिन नहीं बोले जाते। बहू दिन भर थकी हारी घर में काम करती रहती है, लेकिन मजाल है सासू माँ एक बार भी बोल दे कि बहू बहुत थक गई होगी, कितना काम करती हो तुम, थोड़ा आराम कर लो। ये शब्द सुनने के लिए बहुओं के कान तरस जाते हैं। सासू माँ कभी ये बोलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि सासू माँ की तो ये सोच है, ये प्रवृत्ति है कि अरे थक गई तो हम क्या करें, कोई एहसान कर दिया, काम कर दिया तो खुद का घर है, करेगी नहीं क्या, और कौन करेगा। मतलब जब काम की बारी आती है, घर का काम गिनाना हो, तो फिर बहू का खुद का घर है, और कौन करेगा, बहू नहीं करेगी तो। लेकिन जब विरासत की बात आती है, संपत्ति की बात आती है, पैतृक संपत्ति की बात आती है, तब वो बहू की नहीं होती, वो उसके बेटे की होती है या सासू माँ के पतिदेव की यानी ससुर जी की। वहाँ बहू का कोई रोल नहीं है। बस काम की बारी आई तो अरे इसका घर है, और कौन करेगा। और यही प्रवृत्ति कुछ पतियों की भी है। पतिदेव भी हमेशा सिर्फ इसी बात के लिए लगे रहते हैं कि दिन भर थके हारे घर पे आए, और बीवी अगर पसीने में लथपथ थकी हारी घर में काम में जुटी है तो मजाल है एक नज़र मार के अपनी पत्नी का मुंह देखे और इस बात का एहसास करे कि यार कितनी थक चुकी है ये। सिर्फ देख भी लिया, एहसास भी कर लिया तो मजाल है उसके मुंह से 2 शब्द निकल जाएगी, यार तुम कितनी थक गई हो, कितना काम किया होगा, थोड़ी देर बैठो आराम कर लो। या तुम थकती नहीं हो कितना काम करते करते, कुछ अपना शरीर का भी ध्यान रखा करो, थोड़ा आराम किया करो, जितना हो सके उतना ही किया करो, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। ये शब्द सुनने के लिए भी बहुओं के कान तरस जाते हैं अपने पति के मुंह से। नहीं बोला जाता ये शब्द, और सिर्फ इन 2 शब्दों से ही काम हो सकता है, लेकिन मजाल है वो शब्द भी मुंह से निकल जाए। पति भी बस यही बात का ढिंढोरा पीटते हैं कि अरे कौन सा एहसान कर दिया, काम कर दिया तो, इसका घर है और कौन करेगा, किसी पे एहसान कर दिया। लेकिन अगर वहीं संपत्ति का बंटवारा हो रहा हो तो पति सीना चौड़ा करके खुद खड़ा हो जाएगा कि ये सब तो मेरा है। संपत्ति का बंटवारा हो रहा हो तो वो सब पति का है, लेकिन जब काम हो रहा हो, काम का बंटवारा हो रहा हो, घर के काम की बात आए तो वो बहू का है। ये भेदभाव कुछ समझ में नहीं आया। सासू माँ और पतियों से ये निवेदन है कि ऐसा ना करें, इस तरह का भेदभाव गलत है। कुछ मत दीजिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, केवल मुंह से निकले हुए 2 शब्द ही काफ़ी हैं जो इस बात का एहसास कराएं कि कुछ तो सहानुभूति, थोड़ा सा तो एक सॉफ्ट कॉर्नर है आपका बहू के प्रति। जिस दिन बहू को ये एहसास हो गया कि थोड़ा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर आप रखते हो उसके प्रति, काफ़ी है। एक एनर्जी टॉनिक की तरह काम करते हैं ये 2 शब्द हैं कि तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो, कितना काम करती हो, जितना हो सके उतना ही किया करो, ज़्यादा मत किया करो, थोड़ा अपना शरीर का भी ध्यान रखो। ये शब्द बड़े मार्मिक होते हैं, मल्लम की तरह काम करते हैं, लेकिन मजाल है हम ये निकाल ही नहीं पाते, ये मुंह से 2 शब्द हैं। दरअसल हम दूसरों को सहानुभूति भरे शब्द बोलने में बड़ी कंजूसी महसूस करते हैं। सिर्फ मुंह हिलाना है, लेकिन कंजूसी ऐसी कि फोकट में निकाले गए शब्द भी हमें भारी जान पड़ते हैं, बहुत ताकत लगती है इसके लिए। क्या करें, प्रवृत्ति कुछ ऐसी है। खैर, ये बातें पतिदेव को कब समझ में आएगी और सासू माँ को, ये तो ऊपर वाला ही जाने। दोस्तों, ये विचार मेरे मन में आया, मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।